Don't forget to like, comment and subscribe. चलिए बच्चों, तो मैं अब आपको मेथड नंबर 2 बताने वाला हूं जिसमें एल हॉस्पिटल यूज नहीं होगा। तो आप इसे बोल सकते हैं कि विदाउट एल हॉस्पिटल हम लोग ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, विदाउट एल हॉस्पिटल। ठीक है, तो बिना एल हॉस्पिटल के हम थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस सॉल्व करेंगे, क्योंकि उससे क्वेश्चंस बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तो इसीलिए मैक्सिमम क्वेश्चन जैसे कि हम सॉल्व कर लेंगे तो अपने आप अपने को आ जाएगा। तो जैसे सपोज दैट इफ लिमिट x टेंड्स टू a fx इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a gx। जैसे एक टाइप के बारे में बता दे रहा हूं मैं, वैसे तो सब में यूज हो जाएगी वो ज्यादातर। अगर सपोज दैट 0 हो और सच दैट लिमिट x टेंड्स टू a fx अपॉन gx वो एग्जिस्ट करता हो। एग्जिस्ट मतलब आप लिमिट पुट कर सकते हैं, वो एग्जिस्ट करता हो। तो लिखिएगा लिमिट x टेंड्स टू a 1 प्लस fx, सॉरी, मतलब उसमें कंसेप्ट वही है एल हॉस्पिटल का ही, लेकिन बिना एल हॉस्पिटल के हम सॉल्व करेंगे। तो जैसे ये देखिए वही टाइप है, fx टू दी पावर gx है। तो इज इक्वल्स टू, जैसे हम लोग इसे लॉग ले लेते थे हम लोग, फिर लॉग लेके आगे आ जाता, तो फिर यहां पे क्या हो जाता, e टू दी पावर 1 में चला जाता था ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ये वही है, बस ये क्वेश्चन सॉल्व होगा e टू दी पावर लिमिट x टेंड्स टू a fx अपॉन gx। तो लिमिट वही रहेगी जो क्वेश्चन में दी हुई होगी। आपको क्या करना है, fx और gx को यहां पे यूज कर देना है, fx अपॉन gx, और हमारा जो है वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सॉरी, यहां पे 1 अपॉन gx है, सॉरी, fx टू दी पावर 1 अपॉन gx। तो आप क्या करेंगे, ये gx देखिए अपने आप यहां पे अपॉन में आ जाएगा। तो 1 प्लस fx टू दी पावर 1 अपॉन gx होगा, तो e टू दी पावर लिमिट x टेंड्स टू a fx अपॉन gx। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा जो है वो आंसर आसानी से आ जाएगा। यानी कि है ये वो ही, बल हम डायरेक्टली यहाँ पे e टू दी पावर लिख ले रहे हैं, पर पहले क्या होता था, लॉग लेते थे, बाद में e आता था हमारा, तो आप e टू दी पावर पहले ही लिख लीजिए। तो आपको बस यहाँ ध्यान रखना है fx और ये 1 अपॉन gx है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग, आसानी से इजीली समझ में आएगा। ठीक, चलिए तो एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, एक एग्जाम्पल करते हैं, फिर आपको ये फॉर्मूले को समझने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, मैं शॉर्टकट बता दूंगा, आपको नीड ही नहीं रहेगी, ये मेरे लिए डेफिनेटली गारंटी है। ठीक है, चलिए करते हैं हम लोग एक क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, ध्यान से देखिएगा, 1 प्लस 2 अपॉन x पावर में x। तो 1 का होना बहुत जरूरी है बच्चों, याद रखिएगा, ये fx है, ये gx है। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको मैंने बताया, बस आपको e लिखना है, फिर लिमिट x टेंड्स टू क्या लिखना है, जो यहां लिखी हुई है उसको एज इट इज लिख देना है। ये जो fx है मेरा 2 अपॉन x है, और उसके साथ ही बस ये जो पावर में है कुछ नहीं करना बच्चों, ये लिख देना है। बस ये ध्यान रखना, यहाँ 1 होना जरूरी है और प्लस होना भी जरूरी है। जो भी यहाँ साइन हो वो साइन आप यहाँ लिख दीजिएगा fx की जगह पर। मतलब अगर माइनस आ रहा है यहाँ पर, -2 अपॉन x होगा, तो आप यहाँ -2 अपॉन लिखेंगे, और यहाँ पे ये gx है तो आपने इसको एज इट इज लिख लिया। फिर से सुनिए, आपको करना क्या है, 1 का नीड ही है, 1 होना चाहिए, यहाँ बीच में प्लस होना चाहिए। अगर सपोज माइनस है तो यहाँ आप -2 अपॉन x लिखेंगे, और फिर यहाँ पे इन 2 में x को लिख देंगे, बस ये याद रखना है। ठीक है, अब x की जगह पे x क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, सिर्फ यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 2। तो इसका आंसर क्या आएगा, सिर्फ e स्क्वायर, e पावर 2 आ जाएगा इसका आंसर। एक और देखिए, चलिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस साइन x पावर 2 कोट x। तो देखिए हमने ऐसा क्वेश्चन किया था ना, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स कर फिर e टू दी पावर किया, तो देखिए 1 है यहां पर पहले से ही, ये fx है, gx है, आपको कुछ नहीं करना है, ये fx है इंटू gx, बस इतना ही कर देना है। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे,
ई टू दी पावर लिमिट x टेंस टू 0, ये fx है बच्चों, ठीक है। ये sin x हो गया, इनटू बस आपको कुछ नहीं करना है, वो ही इनटू में लिख देना है 2 cot x, ठीक। फिर इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। e टू दी पावर, इससे फिर आपको लिमिट को सॉल्व करना है। अब x की जगह पे 0 रख के देखिए, तो अभी ये हमारी इनडिटर्मिनेट फॉर्म में है, तो एल हॉस्पिटल भी लगा सकते हो, बिना एल हॉस्पिटल आप यहां भी एल हॉस्पिटल लगा सकते हो ना बच्चों, लेकिन सिर्फ इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ऊपर वाले को। यहां एल हॉस्पिटल रूल लगाया जा सकता है, बिना एल हॉस्पिटल के मैं लगा के दिखा रहा हूं आपको। आपने क्या किया यहां पे 2 cos x और क्या कर दिया यहां पे sin x कर दिया, sin x से sin x कट गया। कहां जरूरत पड़ी एल हॉस्पिटल की, मैंने आपको बताया ना बिना एल हॉस्पिटल के कर सकते हैं। अब x की जगह पे 0 रख के देखिए यहां पर, तो e टू दी पावर 2 इंटू cos 0, तो आंसर कितना आएगा बच्चों, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। ये आ गया आंसर। जरूरत पड़ी एल हॉस्पिटल की, आपको बस याद रखना है यहाँ प्लस होना चाहिए। अब मैं क्वेश्चन बताने वाला हूं जिसमें इसमें यहां पर प्लस नहीं होगा और 1 भी नहीं होगा। जब 1 नहीं होगा तो क्या करेंगे उस कंडीशन में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं बच्चों, तो अच्छे से समझेंगे इसको, ठीक है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट टाइप करते हैं हम लोग। अब टेस्ट टाइप क्या, एग्जाम्पल्स करते हैं हम लोग सॉल्व। ये सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं, टाइप नहीं है बच्चों। मेथड नंबर 2 चल रहा है बिना एल हॉस्पिटल के। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि लिमिट x टेंस टू 3 log 3x बेस 3, log 3x बेस 3 और पावर में है log x बेस 3। तो यहां बच्चों log की कुछ प्रॉपर्टीज यूज होने वाली हैं, ठीक है। तो मैं यहां बता देता हूं आपको। होता क्या है कि अगर कहीं पे ये और ये बेस और ये इसके साथ में जो है दोनों सेम हो तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। यानी कि जो इसके x की जगह पे यहां पे लिखा हुआ है, ये दोनों बेस में जो वैल्यूज दी हुई है अगर वो सेम है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो इसका मतलब क्या होगा कि log 3 बेस 3 कितना होगा, 1 हो जाएगा, ठीक। दूसरा, पहला तो ये हो गया। सेकंड, अगर कहीं पे लिखा हुआ है log x बेस log xy बेस में e, तो आप क्या लिखेंगे इसको, log x बेस e प्लस log y बेस e, log x बेस e और ये log y क्या हो जाएगा बेस में e। तो आप इसे ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला जो है हमारा वो क्या होगा यूज, यानी कि अगली प्रॉपर्टी क्या होगी log की, वो ये है कि अगर कहीं पे आप इसे लिख लें log x बेस a इंटू log a बेस x, log x बेस a इंटू log a बेस x, तो उसकी वैल्यू बच्चों कितनी होगी, 1 होगी। log x बेस a और log a बेस a, ध्यान रखना ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, दोनों सेम है, बस यहां बेस में a है यहां बेस में नहीं है a। तो इस क्वेश्चन को वैसे ही करेंगे। पहली प्रॉपर्टी क्या है, वो ये है लिमिट x टेंस टू 3, ठीक है। और हम इसे लिख देते हैं, देखिए यहां 1 नहीं है ना, तो हम इसको क्या लिखेंगे log 3 बेस 3 प्लस log x बेस 3। हमने क्या किया 3x को अलग अलग लिख लिया जैसे ये वाली प्रॉपर्टी, और पावर में कितना है यहां पर log x बेस 3, log x बेस 3 चेक कर लेते हैं। log 3 बेस x है, सॉरी यहां पर क्वेश्चन में यहां पर मिस्टेक है, log 3 बेस x, ठीक है। तो ये देखिए इसकी वैल्यू क्या हो गई बच्चों, इसकी वैल्यू हो गई 1, यहां हो जाएगा 1, और ये हो गया log x बेस 3, और ये कितना हो गया यहां पे, फिर से गलत लिख दिया यहां पे log 3 बेस x है, तो ये हो जाएगा 3 बेस x। अब आप इसे क्या लिखेंगे e टू दी पावर, ये fx है ये gx है, तो लिमिट x टेंस टू 3 log x बेस 3 इंटू 3 बेस x, तो बताइए क्या होगी इसकी वैल्यू बच्चों, 1 हो गई। तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा e पावर 1, यानी कि e, मैंने बताया था कि log x बेस 3 इंटू log 3 बेस x क्या हो जाएगा, वो e हो जाएगा। तो हमारा इसका कितना आंसर आ गया, वो e आ जाएगा। तो आपको मैंने यहां पे पहले क्वेश्चन में क्या बताया था, 1 था डायरेक्टली, तो ये fx है ये gx है, बस आपको करना है e पावर fx इंटू gx कर देना, जो लिमिट है वो लिखिए आप, ठीक है।
बट 1 का होना बहुत जरूरी है। तो एक में मैंने आपको लॉग वाला बताया जिसमें 1 बनाना पड़ा। अब मैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं।